हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज फिर जो हम लोगों का करंट अफेयर का सेशन चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। आई होप ये भी सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। और गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष। हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल को तो ये और भी इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, ठीक है। ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, अब वो सब नहीं पूछे जाएंगे जो कि ऑलरेडी चर्चा में रहता है कि उससे भी डीपली पूछा जाता है करंट अफेयर में। छोटा छोटा चीज़ उठा करके पूछ दिया जाता है, तो वो हर एक कंटेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का। देखिए, अगर आप लोग भी अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वेलकम है। आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी अगर चाहते हैं कि नई इस टॉपिक से लाया जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू का इधर उधर का बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज़ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 स्टार्टेड? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी इंडोनेशिया और डी जापान। The right answer will be option B, Nepal. The multinational military exercise Shanti Prayas Force started in Nepal. Option B is the right answer. Now moving into our next question, question number 2. Who has become the 119th member of the International Solar Alliance? A. Papua New Guinea, B. Solomon, सी चिले और डी माल्टा। ये जो इमेज देख रहे हैं ना, ये उसी जगह का है जिसको इसका आंसर है, ओके। अगर आप लोग देख के पहचान सकते हैं तो ऐसे मैं बता ही देता हूँ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, माल्टा, ओके। Malta became the 119th member of the International Solar Alliance. Now moving into our next question, question number 3. Where has Asia's largest tribal festival Samakka Saralamma Jatara started recently? Option A, Kerala. Option B, Maharashtra. Option C, Telangana. Or is it option D, Karnataka? The right answer will be option C, Telangana. Okay, the right answer will be option C, Telangana. Asia's largest tribal festival Samakka Saralamma Jatra started recently in Telangana. Now moving into next question, question number 4. Who recently assumed the charge as the Vice Chief of Indian Army? A. Lieutenant General Upendra Trivedi, B. Lieutenant General Vikram Singh, C. Lieutenant General Rajiv Chopra, D. Lieutenant General Anil Chauhan. The right answer will be option A, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ये आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, यही है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। नो मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हु इज़ द विनर ऑफ अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड?
A. Sandra Stoker, B. Lisa Stansel, C. Alex Dawson और D. महेश पत्रा। ये जो इमेज है इसी फोटोग्राफी को जो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से विनर घोषित किया गया है। और ये जो फोटोग्राफी किया गया है ये किया गया है बाय एलेक्स डाउसन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एलेक्स डाउसन। एलेक्स डाउसन इज द विनर ऑफ अंडर photographer of the year 2024 award. Now moving to our next question, question number 6. Who has been appointed as a special director intelligence bureau? Option A Chandrasekhar, option B Rajiv Jain, option C Tapan Deka और option D Rohit Sharma. Who has been appointed as a special director of intelligence bureau? The right answer will be option A Chandrasekhar. A Chandrasekhar has been appointed as a special director of intelligence bureau. Now moving to our next question, question number 7. Where is the country's first Skill India Center SIC inaugurated? A संबलपुर, B कटक, C भुवनेश्वर और D राउरकेला. Where is the country's first Skill India Center SIC inaugurated? So this is Sambalpur. The right answer will be option A Sambalpur. Sambalpur is the country's first Skill India Center inaugurated. So in Sambalpur, option A. The right answer will be option A Sambalpur. Now moving into our next question, question number 8. When has International Mother Language Day 2024 been celebrated? A 19 February, B 20 February, C 11 February और D 21 February. International Mother Language Day 2024 has been celebrated at 21 February. The right answer will be option D 21st February. International Mother Language Day 21st February. Now moving to our next question, question number 9. What is the name of the world's first wooden satellite? A. EcoSat, B. BioOrbit, C. Woodstar or D. LignoSat. What is the name of the world's first wooden satellite? EcoSat, BioOrbit, Woodstar or LignoSat. The right answer will be option D, LignoSat. LignoSat is the name of the world's first wooden satellite. Okay. Now moving into our next question, question number 10. Where has India's longest transport tunnel T50 started? A. Jammu and Kashmir, B. Ladakh, C. Himachal Pradesh or D. Sikkim. Where has India's longest transport tunnel T50 started? It is started in Srinagar. Okay, the right answer will be जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि श्रीनगर तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर. ओके, अगर श्रीनगर दिया हुआ रहेगा तो श्रीनगर कर दीजिएगा, वैसे जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है. नाउ मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? ए. प्रबोवो सुबियांटो, बी. प्रेसेंट जसवंते, सी. जीन ग्रैंडे और डी. कादुबेन माही. Who is the new president of Indonesia? The right answer will be option A, Prabowo Subianto. Prabowo Subianto is the new president of Indonesia. Now moving into our next question, question number 12.
Which country recently surpassed Japan to become the third largest economy in the world? A. United States, B. India, C. China और D. Germany. So ये अभी recently news में भी था कि which country recently surpassed Japan to become the third largest economy in the world. अभी जापान को जो सरपास किया है ये किया है ऑप्शन डी जर्मनी ने. So the right answer will be option D, Germany. Now moving into our next question. Question number 13. Who has been elected as the Speaker of the Bihar Legislative Assembly? A. Tejasvi Yadav, B. Sushil Kumar Modi, C. Nitish Kumar or D. Nand Kishore Yadav. Who has been elected as the Speaker of the Bihar Legislative Assembly? The right answer will be option D, Nand Kishore Yadav. Nand Kishore Yadav has been elected as the Speaker of the Bihar Legislative Assembly. Now moving into our next question. Question number 14. What is the theme for Taj Mahotsav 2024? What is the theme for Taj Mahotsav 2024? A. Unity in diversity, B. Tradition and modernity, C. Sanskrit and Samriddhi, D. Harmony in heritage. The right answer will be option C, Sanskrit and Samriddhi. The theme for Taj Mahotsav 2024 is Sanskrit and Samriddhi. Okay, the right answer will be option C, Sanskrit and Samriddhi. Now moving into our next question. Question number 15. 14 or 15 होगा. Who is the second Indian bowler to recently join the Elite 500 Test Wicket Club? A. Ravichandran Ashwin, B. Ravindra Jadeja, C. Kuldeep Yadav or D. Shami. Who is the second Indian bowler to recently join the Elite 500 Test Wicket Club? The right answer will be option A, Ravichandran Ashwin. Ravichandran Ashwin is the second Indian bowler to recently join the Elite 500 Test Wicket Club. Now moving into our next question. Question number 16. In the FIFA ranking, what position did Indian football team slide to? A. 92, B. 105, C. 117 or D. 124? In the FIFA ranking, what position did Indian football team slide to? It slide to 117th position. Okay. Now moving into our next question. 17. To which country did Union Sports Minister Anurag Singh Thakur hand over the torch for the 45th Chess Olympiad? A. Russia, B. China, C. Hungary or D. India? Question number 17 is, to which country did Union Sports Minister Anurag Singh Thakur hand over the torch for the 45th Chess Olympiad? The right answer will be option C, Hungary. Hungary is the country to which Union Sports Minister Anurag Singh Thakur hand over the torch for the 45th Chess Olympiad. Moving into our next question. 18. Which Indian state recently launched the One Mitra scheme? A. Punjab, B. Gujarat, C. Haryana or D. Jammu Kashmir? The right answer will be option C, Haryana. Haryana with One Mitra Yojana. Now moving into our next question. Question number 19. In which state will PM Modi unveil the 125 feet tall statue of Bir Lachit Barphukan?
A. Nagaland, B. Meghalaya, C. Assam, or D. Lower Dagga? In which state will PM Modi unveil the 125 feet tall statue of Bir Lachit Barphukan? The right answer will be option C, Assam. In Assam state, PM Modi unveiled the 125 feet tall statue of Bir Lachit Barphukan. Now moving into our next question. Who has been appointed to the post of chairman and MD of IRCTC? A. Nikhil Joshi, B. Sanjay Kumar Agarwal, C. Charanjit Singh Nanda, or D. Nikhil? So this question is for homework. ये आप लोग सबको कमेंट करके इसका आंसर बताना है. ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को आज का ये करंट अफेयर का सेट अच्छा लगा होगा. अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ आप फीडबैक, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. और इसी तरीके का करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए. ठीक है, ताकि हम लोग ऐसे ही न्यू कंटेंट आप लोग के सामने लेकर के आएँ. फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू.